हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद राय और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी डेली लाइफ में बहुत लोगों से मिलता हूं जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, पर वो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते। दोस्तों, बहुत लोग तो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते और जो करना चाहते हैं वो कंफ्यूज हैं कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें। उनकी लाइफ इतनी बिजी है, उनके पास टाइम ही नहीं है कि इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ें या फिर इन्वेस्टिंग के बारे में समझें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इन्वेस्टिंग इतनी ज़रूरी क्यों है। क्यों हर एक इंसान के लिए आज की डेट में इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। साथ ही हम बात करेंगे उन सभी एसेट क्लास के बारे में जिन्होंने इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में बीट किया है और वेल्थ क्रिएशन करी है। चलिए दोस्तों, समझते हैं इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, पहला रीज़न है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ना पैसे की वैल्यू को टाइम के साथ धीरे धीरे कम करता रहता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है और पैसे की वैल्यू रिड्यूस होते रहती है। और दोस्तों, ये ना सबसे मेजर रीज़न होता है इन्वेस्टिंग करने का, क्योंकि जो पैसे आप सेव कर रहे हो ना उसकी वैल्यू तो अपने आप धीरे धीरे नीचे जा रही है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को एक सही जगह इन्वेस्ट करो। दूसरा रीज़न है वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, एक स्मॉल मंथली एसआईपी भी ना कंपाउंडिंग के ज़रिए लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। तीसरा रीज़न है फाइनेंशियली फ्रीडम। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने से ना आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो जो एक टाइम के बाद आपके जॉब से भी ज़्यादा इनकम जनरेट करके देगी। पर दोस्तों, नज़रिया लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए। चौथा रीज़न है अचीविंग लाइफ गोल्स। आपके लाइफ में कुछ गोल्स होंगे, जैसे स्पोर्ट्स बाइक लेना, 4x4 कार लेना या फिर अपना घर लेना। दोस्तों, ये सब पॉसिबल है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जरिए। दोस्तों, पांचवा रीज़न है रिटायरमेंट प्लानिंग। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके जॉब या बिजनेस से रिटायर होने के बाद आपको एक पैसिव इनकम बना के देगी और टाइम के साथ आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू और बढ़ती जाएगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में और देखते हैं कौन से एसेट क्लासेस इन्फ्लेशन को बीट करते हैं और वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। पहला है फिक्स्ड इनकम। ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है और यहाँ आपको एक स्टेबल इनकम मिलती है मंथली, क्वार्टरली या ईयरली। फिक्स्ड इनकम के कुछ सोर्सेज, जिसमें से पहला है एफडी। एफडी में हम बैंक को पैसे डिपॉजिट कराते हैं और वो पैसे एक टाइम पीरियड के लिए लॉक होते हैं, जिसके ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है। ये इंटरेस्ट 6 से 8% हो सकता है ईयरली। जनरली लोगों को 7% से ज़्यादा और सीनियर सिटीजन्स को 8% से ज़्यादा का रिटर्न मिलता है। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड इनकम का कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इसमें गवर्नमेंट या बड़ी कंपनियां हमसे पैसे उधार लेती है, उन पैसों पे कुछ परसेंट इंटरेस्ट पे करती है। दोस्तों, ये भी एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको 7 से 10% का रिटर्न मिलता है ईयरली। इसमें कम से कम 6 महीने और 1 साल के लिए पैसे लॉक इन होते हैं। दोस्तों, हमारी दूसरी एसेट क्लास है इक्विटी स्टॉक मार्केट। इक्विटी में हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जिससे हमें उस कंपनी की छोटी सी हिस्सेदारी मिलती है। शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ने से हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है और शेयर का प्राइस गिरने से हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटती है। दोस्तों, ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो सकता है। अगर आप इक्विटी में 5 से 10 साल का नज़रिया बना के इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 10 से 15% CAGR का रिटर्न मिल सकता है। चलो देखते हैं इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, एक अपना डीमेट अकाउंट बनाओ और इक्विटी में इन्वेस्ट करो। डीमेट अकाउंट आप ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन ऐसे ऐप में बना सकते हो। दूसरा तरीका है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड। यहाँ आप एक प्रोफेशनल फंड हाउसेस को पैसे देते हैं तो आपके पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा तरीका है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का ETF। ETF में आप एक इंडेक्स पे पैसे लगाते हैं, जैसे निफ्टी 50 ETF। निफ्टी 50 ETF इंडिया की टॉप 50 कंपनी को ट्रैक करता है और उसी के बेसिस पे उसका प्राइस ऊपर और नीचे होता है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप बिगिनर हैं तो निफ्टी 50 ETF या किसी लेस वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें, और आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ लार्ज कैप शेयर को ही सिलेक्ट करें। तीसरा एसेट क्लास है गोल्ड। इस इन्वेस्टमेंट को एक सेफ हेवन माना जाता है। ये इन्फ्लेशन और मार्केट अनसर्टेनिटी के टाइम और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है।
और भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है। इस इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस होता है डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग। अगर गोल्ड के लास्ट 5 ईयर के CAGR रिटर्न की बात करें तो 12 से 13% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है। अब गोल्ड में कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। पहला है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में आप ज्वेलरी, कॉइन्स या बार ले सकते हैं। ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं। दूसरा है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड आप किसी ऐप से ले सकते हैं जैसे जार, पेटीएम, फ़ोनपे। तीसरा है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। ये एक गवर्नमेंट बॉन्ड है जिसमें गोल्ड का रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है हर साल। चौथा है गोल्ड ETF या म्यूचुअल फंड। इसमें आप स्टॉक मार्केट के थ्रू गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है। दोस्तों, चौथी एसेट क्लास है रियल एस्टेट। इस इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी या लैंड को खरीदते हैं और उसके रेट बढ़ने पे एक कैपिटल गेन होता है। साथ ही प्रॉपर्टी को रेंट पे देने पे रेंटल इनकम क्रिएट होती है। इस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बता पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसका रिटर्न डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में प्लॉट या प्रॉपर्टी ली गई है। साथ ही दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे डिफरेंट एसेट क्लास जिसमें आप इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं और कुछ एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके आप वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। इनमें से 3 एसेट क्लास में मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, इक्विटी मार्केट, रियल इस्टेट और गोल्ड। अगर आप यंग हो तो इक्विटी, गोल्ड और रियल इस्टेट, इन तीनों का डाइवर्स पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करना एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऐसे ही फाइनेंस और स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो मेरा चैनल और शेयर करो ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को लेके कंफ्यूज हैं।